and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के इस दिन फिर से हमें ऐसा अवसर दिया कि हम उसके चरणों के पास आने पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें अति आनंदित और मगन हों। हम आराधना में जाने के पहले वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 86 1 से 7 पद तक और 15 पद को हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन को तूने बनाया है और हम इसमें अति आनंदित और मगन है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि हम प्रभु परमेश्वर अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु जी एक साथ हम तेरी आराधना करने पाते हैं। प्रभु जी, ये सब कुछ तेरा अनुग्रह है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अति करुणामय परमेश्वर है और विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर तू ही है। इस समय हम लोग अपने तमाम अपराधों को जो हमने जान से अनजान से मन वचन अथवा काम से तेरे विरुद्ध में किए हैं, उन सारे अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने सलीब पर के बहाए गए लहू के द्वारा हम हर एक के गुनाहों को धो डाल, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर के हम तेरी आराधना कर सके। पवित्र आत्मा प्रभु, तू हमारे बीच में उपस्थित हो। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तू अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो। तू कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आज के आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। तेरी स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में और वचनों को सुनने में तू हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हम आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत हो सके और हम तेरी महिमा कर सके। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग प्रार्थना में आगे जाएंगे और आज बहन मेघा और वर्षा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। भिन्न भिन्न बातों के लिए, कोविड-19 के लिए, सेवकों के लिए, और जितने लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए प्रभु रोजगार का उपाय करें। इन सारी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपके चरणों के निकट आते हैं। दयालु परमेश्वर, हम आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। झूठे खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु, जबकि इस कोरोना संकट के समय प्रभु कई एक लोग हैं पिता परमेश्वर, जो आप हर एक लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार हो चुके हैं। कई लोग प्रभु अपने नौकरी को खो रहे हैं पिता, कई लोग बेघर हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उन हर एक के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, आपके निकट उनको लाते हैं पिता परमेश्वर, कि प्रभु आप ही उनके हर एक दिन की रोटी का उपाय कर प्रभु। हर एक जो अपने नौकरियों को खो चुके हैं प्रभु, उनके लिए आप उपाय कर पिता परमेश्वर। प्रभु उनको भी नौकरियां मिलने पाए पिता परमेश्वर, अपने दिन के प्रतिदिन के जीवन के लिए वो अपने घर परिवार के लोगों के लिए प्रभु वो कमाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक दिन हर एक के घरों में चूल्हा जलने पाए प्रभु, कोई भी बेरोजगार भूखा ना सोए प्रभु, लेकिन आप में प्रभु तृप्त होकर हर एक दिन हर एक लोग पिता परमेश्वर रहने पाए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि कई एक लोग नौकरी जाने के कारण भी प्रभु डिप्रेशन में जा रहे हैं पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनमें भी आप शांति धीरज को दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें हियाव दीजिए प्रभु। आप प्रभु अपने आनंद में शामिल कीजिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु की वो धैर्य रखने पाए। आप प्रभु कि आप हर बातों को उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, हर एक के लिए आप ही उपाय करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आप हर एक के लिए उपाय कीजिए, हर एक को शांति और आराम दीजिए प्रभु। हर एक परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक उनको भी प्रभु आप अपने शांति में से दीजिए पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे कलीसिया के सेवकों के लिए प्रभु, जबकि कई एक लोग इंडिपेंडेंट सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु कोई भी सहयोग राशि नहीं मिलता है पिता परमेश्वर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर ताकते हैं, आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। हर एक उनका आशा और भरोसा आपके ऊपर है प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि उनके द्वारा जो भी कलीसिया का काम प्रभु चल रहा है प्रभु, ऑनलाइन माध्यम से या प्रभु और किसी भी रीति से, हर एक बातों में प्रभु आप ही अपनी आशीषों को दीजिए पिता परमेश्वर, कि सेवकाई रुकने ना पाए प्रभु, वचन का काम रुकने ना पाए प्रभु, लेकिन आपकी महिमा और अधिक होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक सेवकों के आर्थिक ज़रूरतों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके वचन में कहते हैं पिता परमेश्वर कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक सेवक और उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, कि उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, आर्थिक रूप से वो तृप्त रहने पाए। हाँ प्रभु, और पिता परमेश्वर शारीरिक रीति से भी प्रभु तू हर एक सेवकों को, उनके परिवार के लोगों को सुस्वस्थ रख पिता परमेश्वर। एक कलीसिया के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, कोई भी कलीसिया के लोग वचन से दूर ना होने पाए, लेकिन आप में और अधिक मजबूत होने पाए, बलवंत होने पाए, आपके उद्धार की ओर निहारते रहें, आपके उद्धार की ओर ताकते रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बातों में आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक लोगों के संग साथ होने पाए। सब बातों में प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा इज्जत बड़ाई आपको देते हैं प्रभु। दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम से, दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं महान जीवित निरंकार पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए पिता, और पिता परमेश्वर आपके समक्ष हम पिता इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कोरोना महासंकट के लिए पिता परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर और पूरे विश्व में ये महामारी दिन ब दिन पिता परमेश्वर फैलते जा रही है मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने लोग पिता परमेश्वर अभी संक्रमित है प्रभु जी कोरोना से, पिता आपकी अनुग्रह आपकी आशीष हम एक चाहते हैं प्रभु जी। जल्द से जल्द पिता परमेश्वर एक लोग रिकवर करने पाए प्रभु जी, और मृत्यु दर पिता परमेश्वर घटने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए पिता कि इस कोरोना संकट के समय पिता परमेश्वर लोग अपनी आशा को ना खोए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आप में दृढ़ होए प्रभु जी, आपके नाम को पिता परमेश्वर जाने और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हर एक के संग साथ हैं, इस पूरे पृथ्वी के संग साथ है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने किन चीज़ों का नियंत्रण लिया है प्रभु जी,
प्रभु जी प्रार्थना करते हैं और जो भी वैक्सीन पिता परमेश्वर तैयार हो रही है, तैयार हो गई है मेरे प्रभु जी, हर एक का पिता परमेश्वर रिजल्ट लोगों के बीच में अच्छा होने पाए पिता, आप अनुग्रह कीजिए। हर एक अभी जितने लोग भी रिसर्च कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए ताकि एक अच्छा रिजल्ट को पिता परमेश्वर हम देख पाए और इस कोरोना के संक्रमण से पिता परमेश्वर लोग बचाए जाए प्रभु जी। साथ ही प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी पिता परमेश्वर मेडिकल स्टाफ से मेरे प्रभु जी, जितने लोग डॉक्टर्स नर्स पिता परमेश्वर, हर एक लोग पिता परमेश्वर जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी, जो इस समय इन कोरोना पेशेंट की सेवा देते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, उनके कार्यों में पिता परमेश्वर वो लोग अपना पूरा योगदान दे पाए प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए पिता। और साथ ही पिता परमेश्वर इन हर एक को भी प्रभु जी संक्रमण से बचाइए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग अपने सेवा में पूरी रीति से भागीदार देने पाए प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में पिता परमेश्वर जब काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी आत्मा को पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर उंडेलिए मेरे प्रभु जी, ताकि हर कोई एक आशा को और एक पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता परमेश्वर सही मार्ग को पिता परमेश्वर ले पाए। हाँ प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए। और पिता हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक चीज़ों का कंट्रोल को ले लिया है पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों का नियंत्रण आप पे है मेरे प्रभु जी, और समय की पूर्णता में आपने एक एक चीज़ों को हाँ और आमीन में पूरा किया है पिता। और पिता परमेश्वर आपकी हर एक बातें पिता परमेश्वर भलाई के लिए होती है, हम ऐसा विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। होने दे ऐसे समय में पिता परमेश्वर हर एक अपने विश्वास में और बढ़े मेरे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए, और हर एक दिन पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने पाए। इस सारा हम इस हर एक प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों तले हम ले आते हैं मेरे प्रभु जी, और सारा आदर इज्जत महिमा प्रशंसा हम आपको दे देते हैं, और ये दुआ हम मांगते हैं यीशु के नाम से। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहन मेघा और वर्षा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ये समय हमारे लिए आराधना का, और जैसे वचन में कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ। और स्तुति के गीत आपके मन को प्रभु से जोड़ते हैं, मन की कड़वाहट को दूर करते हैं, जीवन की परीक्षाओं में विजय देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से आपको भरते हैं। इसलिए आइए हम मिल करके हम परमेश्वर की आराधना करें, और भाई सेंसन और धीरज आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबों को हमारा मसीह नमस्कार। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को अपने घर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर पिता में सबको आनंदित हैं। तो आइए, जबकि प्रभु ने सुंदर समय को दिया है, तो हम लोग कुछ देर उसकी स्तुति आराधना करते हैं और उसके नाम को ऊंचे उठाते हैं। हम लोग इस समय एक वचन को ध्यान करेंगे तो गीतों में जाने से पहले, जो हम लोग को मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय का 10 पद में। यहाँ पर प्रभु का वचन ऐसा लिखता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि वचन लिखता है कि जब संकट आता है, मुसीबत आता है, तो परमेश्वर पिता के इस वचन के अनुसार वायदा है कि हम लोगों को वो बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रभु का वचन जैसा कि बतलाता है कि संकट में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए अति सहजता से, उत्तमता से मिलने वाला सहायक है। तो आइए हम उसे परमेश्वर का धन्यवाद करें और मिल करके उसकी आराधना करते हैं। ऐसे में गीत को गाएंगे, हम लोग गीतों में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे रिवाइवल से, रिवाइवल सॉन्ग बुक से, और गीत संख्या 335, रिवाइवल सॉन्ग बुक नंबर 335 335। हो जय जयकार करें। इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करते, उसका धन्यवाद करते हैं। जय जयकार करें,
जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। 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 प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय और एक गीत को गाते हैं हम लोग, और रिवाइवल गीत संख्या 121 121। और गीत का बोल कहता है, आसमानों में है मेरा भी एक मकान। और जैसा कि प्रभु का वचन बतलाता है 2 कुरिन्थियों की पत्री में, कि जब हम पृथ्वी पर से जाएंगे और हमारा जो पृथ्वी सरीखा जो डेरा है यह जब गिराया जाएगा, तो परमेश्वर पिता का वायदा है कि वो हमारे लिए एक स्वर्ग में एक ऐसा भवन को हमारे लिए देगा, जो कि यहाँ पर के द्वारा से नहीं बना हुआ है, हाथों से बना हुआ नहीं है। लेकिन वचन बतलाता है कि जो भवन परमेश्वर हम लोगों को देने जा रहा है वो हमेशा तक के लिए चिरस्थायी होगा। तो आइए हम उस महिमा के साथ, उस धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सन्मुख आते हैं, जिसने कि हमें से हर एक को ऐसा जीवन देने का वायदा किया है। इस गीत को गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां, आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही जिसने किया था वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही जिसने किया था वादा, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा नाम, मुझ पापी पर हुआ था उसके फजल का ये काम। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा नाम, मुझ पापी पर हुआ था उसके फजल का ये काम। उसने बनाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान, आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां, आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। हालेलुया। क्या आप सबको तैयार है ऐसे घर में जाने के लिए? तो कहेंगे मिल करके आमीन। इस घड़ी हम लोग थोड़ी देर अपने मनों को शांत करें। और इस समय हो सकता है कि हमारे मनों में कई सारी बातें चल रही होंगी, लेकिन इस समय यह समय है कि हम इस घड़ी मिल करके प्रभु की आराधना में जाएं, उसके नाम को धन्य कहें, उसकी प्रशंसा करें, बड़ाई करें। और प्रभु का वचन बतलाता है कि वह समय आता है, वरन अब भी है, जहाँ परमेश्वर के सच्चे भक्त मिल करके उसकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। इसलिए इस समय भी हम प्रभु की आराधना जबकि करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से मिलकर के प्रभु की आराधना करें। उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, जिसका नाम सब नामों से प्यारा है, जिसके नाम में शिफा है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में क्षमा है, जिसके नाम में कृपा है, और वो नाम है यीशु नाम। इस घड़ी उस यीशु नाम को ऊंचे उठाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं और इस समय कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह, हम आपसे प्यार करते हैं, हम पूरे हृदय की गहराई से आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी। इस समय सभी को उसके समीप आते हैं
और मिल करके इस गीत को गा करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके सर झुकाते हैं और आज के समय दिन के लिए पिता परमेश्वर आपके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की आप
आपने अपनी योजना के तहत पिता परमेश्वर हमें से हर एक को एक नया दिन को देखने के लिए अवसर को दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके करीब फिर से आने के लिए आपने मौका को दिया प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने सचमुच में यीशु ख्रिस्त के नाम से हमें शिफा को दिया है प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु ख्रिस्त का लहू के द्वारा से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आपने हमें मोल लेकर के खरीद लिया पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ऐसा अधिकार को दिया है कि परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचे में उठाने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के रविवार के लिए, आज के आराधना के दिन को देखने देने के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपके सन्मुख आते हैं। फिर से एक बार आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए, हमें से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, वचन का बीज जबकि बोया जाता है पिता परमेश्वर, हाँ परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर कि अपने मनों को हम सभी को तैयार करने वाले अपने मन को तैयार कर सके पिता परमेश्वर। आपके वचन को अपने लाइफ पिता परमेश्वर उन सारी बातों को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई को चाहते हैं, सहायता को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, हर प्रकार के अंधकार के संसार के शैतान की चालाकियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं और शुरू से अंत तक परमेश्वर पिता सारी बातों में आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वचन को सुनने, सुनाने, सीखने, सिखाने सब बातों में आपकी आशीष होने सके। धन्यवाद देना चाहते हैं सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर प्रभु जी आपके देते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की इस आराधना में हम सब भिन्न भिन्न जगह से उपस्थित हैं और जैसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। आज हमारे मध्य में प्रभु की उपस्थिति है और आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीखें और प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और हमारे पाँव के लिए दीपक की तरह काम करता है। आज हमारा विषय है डेयर टू बी डैनियल। डेयर टू बी डैनियल, दानियल की तरह बनना। वैसे बाइबल में अनुसरण करने योग्य अनेक स्त्री पुरुषों का वर्णन है जिनका जीवन हमारे अनुकरण करने के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु के अलावे किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानता हूं तो एक यूसुफ है और दूसरा दानियल है। इनका जीवन चुनौतियों से आरंभ होता है और अपने जीवन काल में ही श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। हालांकि दानियल के पूर्वजों ने परमेश्वर को अप्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ कर दिया। राजा ने इस्राएल को पराजित किया और सब कुछ लूट लिया और लोगों को बंधुआ बनाकर बेबीलोन ले गया। इन बंधुओं में दानियल और उसके 3 मित्र भी शामिल थे। चूंकि राजा का राज पहले से अधिक विस्तृत हो गया था, राजा चाहता था कि शासन के काम में सुविधा के लिए और भी बुद्धिमान युवकों को प्रशिक्षित किया जाए जो उसकी सहायता करें राजकाज के काम के लिए। ये बातें दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 3 से 6 में हम पाते हैं। इसके अनुसार वह राजा इस्राएल के चुने हुए राजपुत्रों में से कई लोगों को उसने चुना, जिनमें दानियल भी शामिल था। उसके आगे दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 17 से 20 पद के अनुसार दानियल सभी प्रशिक्षित युवकों में उन लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया गया। ये भी परमेश्वर की अनुग्रह थी। उसके आगे 2 अध्याय उसका 48 से 49 पद में हम लोग पाते हैं और 5 अध्याय का 29 पद के अनुसार जब राजा ने दानियल को देखा तब उसके गुणों के कारण से उसने पूरे बेबीलोन के ऊपर एक उच्च अधिकारी ठहराया, यानी नेक्स्ट टू द किंग। राजा के बाद दानियल का स्थान था। और ये बातें हम लोग दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में भी उसका 1 से 3 और 28 पद में भी हम लोग पाते हैं कि नबूकदनेस्सर के बाद मेदो फारसी आए
जिन्होंने बेबीलोन के राज को उस पर अपना अधिकार कर लिया, उनके राज में भी दानियल को उसी प्रकार का अधिकार सौंपा गया। दानियल परदेश में गुलामी के दशा में लाया गया और जो विरोधियों से घिरा हुआ था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने विश्वास और उसूलों के साथ उसने कोई समझौता नहीं किया और समझौता किए बिना कैसे वह ऊंचाइयों तक पहुंचा, यह बात निश्चय ही गंभीर चिंतन का विषय है जो हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। आइए दानियल के जीवन को करीब से अध्ययन करें। उसकी जीवनी उन भेदों को खोलता है जो कि अपने आत्मा को बेचे बगैर बिना कंप्रोमाइज किए वो सफलता पूर्वक किस रीति से जीवन व्यतीत किया और हम भी किस रीति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दानियल के जीवन में 4 मुख्य बातें दिखाई देती हैं। पहला चीज यह है कि दानियल परमेश्वर के उद्देश्यों से समझौता नहीं किया। दूसरी बात, दानियल कभी उसूलों से समझौता नहीं किया। तीसरी बात, दानियल कभी पवित्रता से उसने समझौता नहीं किया। और चौथी बात वो है कि दानियल कभी प्रार्थना से भी उसने समझौता नहीं किया। आइए इन चारों बातों को एक एक करके हम करीब से अध्ययन करेंगे। पहली बात जो दानियल के जीवन में हम पाते हैं वो ये है कि दानियल अपने जीवन के उद्देश्यों से समझौता नहीं किया। जैसे हमने देखा, नबूकदनेस्सर राजा इस्राएल को पराजित किया, क्योंकि राजा का राज पहले से अब अधिक विस्तृत हो गया था। राजा चाहता था कि शासन के काम में उसको सुविधा हो और इसलिए बुद्धिमान युवकों को नियुक्त करे और उनको शासन व्यवस्था में सहायता करने के लिए उनको प्रशिक्षित करे। इसके लिए बेबीलोन के नौजवानों के साथ दानियल और उसके 3 मित्र भी चुन लिए गए कि उन्हें वहां उस देश का भाषा, वहां की साहित्य और वहां का राजनीति और वहां का प्रबंधन इत्यादि सिखाया जाए। यह प्रशिक्षण अगले 3 वर्षों तक होने वाला था। इसके लिए उन्हें राजमहल में जगह मिला कि वे लोग वहां रहें और राजा के द्वारा ठहराया गया भोजन उनके लिए प्रबंध किया गया। उसके बाद हम लोग यदि सोचेंगे तो सभी नौजवानों के लिए ये एक सौभाग्य से कम नहीं था, किंतु दानियल और उसके मित्रों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वहां आ गया। आगे वर्णन है, जैसे दानियल की पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाग मधु पीकर आप पवित्र ना हो। और इसको इंग्लिश में यदि हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश बाइबल के अनुसार, एंड डैनियल पर्पस्ड इन हिज हार्ट दैट ही वुड नॉट पोल्यूट हिमसेल्फ विद द किंग्स delicate food, nor with the wine which he drank। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर्पस, अर्थात जीवन का उद्देश्य। यह उद्देश्य जिसे हम तय नहीं करते, किंतु हमारा सृष्टिकर्ता इस उद्देश्य को हमारे लिए तय करता है। बहुधा लोग सोचते हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य हम चुनाव कर सकते हैं या खुद तय कर सकते हैं, लेकिन सच कहा जाए तो किसी चीज का उद्देश्य उसका बनाने वाला तय करता है। जैसे वॉशिंग मशीन कैसे फंक्शन करेगा या किस उद्देश्य के लिए काम करेगा, इस चीज को ये मशीन नहीं लेकिन उसका निर्माण करने वाला निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर वो तय करता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे गैजेट जैसे टीवी या और भी चीजें, उसको उद्देश्य कौन तय करता है? उसका बनाने वाला, उसका डिजाइनर, उसका बनाने वाला, उसका उत्पादक वो तय करता है। तो ठीक उसी रीति से हम हमारे जीवन का उद्देश्य हमारा सृष्टिकर्ता तय करता है और
उपयोग करने वाले के लिए यह स्वतंत्रता होती है कि वो उपयोग किस रीति से उसको करे। यशाया उसका 43 अध्याय उसका 7 पद में एक वचन लिखा है। इस वचन के अनुसार लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। दानियल अच्छी तरह इन बातों को समझता था कि उसकी सृष्टि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए किया है, इसलिए उसके जीवन के द्वारा चाहे दानियल कुछ भी करे, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। तो इस आधार पर दानियल अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझता था। तो आगे यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, अपने किशोर अवस्था में ही दानियल अपने माता पिता से बिछुड़ गया। उसका देश तो पहले ही छिन गया। जहां बंधुआई में पहुंचाया गया था, वहां का तौर तरीका और व्यवहार उसके देश से बिल्कुल ही अलग था। तौर तरीकों और व्यवहारों में से कई ऐसी बातें थी जो उसके परमेश्वर की व्यवस्था से मेल नहीं खाती थी। अधिकांश बार तो उसके परमेश्वर के व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत और विरोध में था। तो यदि दानियल की चुनौतियों पर ध्यान दें तो यह दिखाई देगा कि दानियल को बहाना बनाने के लिए या बचाव के लिए और कोई भी विकल्प नजर नहीं आता था। एक तरफ तो वह बंधुआई में पहुंचाया गया, दूसरी तरफ परमेश्वर का उद्देश्य जिसके लिए वो बनाया गया था, जिसके लिए उसको अपना जीवन जीना है। उन दिनों राजा की किसी भी आदेश का उल्लंघन यदि किया जाए तो उसका परिणाम सीधे रूप में यदि कहा जाए तो मौत को बुलाना होता था। ऐसे समय में दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। यानी राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। उसको राजा के आदेश से अधिक ऐसा लगता है कि परमेश्वर के ठहराए हुए उद्देश्य का अधिक फिक्र था। वह हर हाल में परमेश्वर के सामने किसी भी अशुद्धता से बचना चाहता था। वह खोजों के प्रधान के पास चला गया और विनती किया कि उन्हें ये राजा का ठहराया हुआ भोजन ना दिया जाए, उन्हें साग पात दिया जाए ताकि उन्हें अशुद्ध होना ना पड़े। इस पर वो अधिकारी राजा के कोप का भय दिखाकर उसने इनकार कर दिया कि यदि राजा को पता चल जाए कि उसके ठहराए हुए भोजन का बहिष्कार किया गया है तो इन जवानों के साथ ही साथ उस अधिकारी का जान भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस पर भी दानियल हिम्मत नहीं हारा। वह उसके ऊपर के अधिकारी के पास चला गया और अपनी समस्या उसने बताई। क्योंकि यह परमेश्वर के ठहराए हुए उद्देश्यों का सवाल था, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं, ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर ने ही उस अधिकारी के मन को चलाया और उस अधिकारी को दानियल के प्रति उसने नम्र किया। तो यह अधिकारी इस शर्त पर मान गया कि 10 दिनों तक ये लोग परखे जाएंगे। यदि इन 10 दिनों में इनके चेहरे बाकी नौजवानों के चेहरे से यदि कमजोर दिखाई देंगे तो उन्हें राजा का भोजन ही खाना पड़ेगा। और लेकिन आगे हम लोग देखते हैं परमेश्वर इनके साथ था, क्योंकि ये परमेश्वर को ऑनर कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर भी इनको ऑनर किया। वे 10 दिन तक परखे गए और बाकी नौजवानों के चेहरे से उनके चेहरे का मिलान किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब मिलान किया जा रहा था, ये अधिकारी उनके चेहरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। एक बार इन 4 नौजवानों के चेहरे को देखता था और एक बार उनके चेहरे को जो राजा का भोजन खाते थे। तब कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था। आगे वचन में लिखा हुआ है कि इनका चेहरा राजा का भोजन खाने वालों के चेहरे से अधिक चिकने जान पड़े। तो इस प्रकार अब इनको एक मौका मिल गया कि राजा का भोजन खाना इनके लिए अनिवार्य नहीं हो गया। उसको छुड़ा करके इनको साग पात दिया जाने लगा।
फिर एक बार यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ, उन्हें सागपात ही दिया जाने लगा। इन्होंने परमेश्वर का ऑनर किया और अपने जीवन को यानी अपवित्र करना इन्होंने नहीं चाहा, जिसके कारण से इनका रिक्वेस्ट ग्रांट किया गया। दूसरी तरफ दूसरी चुनौती कि 3 साल तक लगातार इनको सागपात ही खाना था, जो बहुत आसान नहीं था। लेकिन एक बात का इनके अंदर में एक धुन पाया जाता था, और वो था कि परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अशुद्ध होने नहीं देंगे। बिल्कुल यही बात यूसुफ के जीवन के साथ भी पाया जाता है। उसने भी अपने स्वामी को नाराज करने के बदले परमेश्वर को प्रसन्न करना उसको अधिक अच्छा लगा। ये बातें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ेंगे, यहां इसका डिटेल में वर्णन पाया जाता है। सबसे पहले तो यूसुफ के कारण उसके मिस्री स्वामी के घर में परमेश्वर आशीष दिया, लेकिन यहां जब परीक्षाएं आई तो उसने किसी भी प्रकार की बातों से उसने समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसने समझौता नहीं किया, उसके लिए उसको नंगे होकर के भागना पड़ा, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसको जेल में बंद कर दिया गया। सब कुछ स्वीकार था, एक चीज स्वीकार नहीं था, और वो था कि किसी भी प्रकार के पाप के साथ समझौता करना उसको स्वीकार नहीं था। एक बात तो यह है कि जो परमेश्वर के लिए जोखिम उठाते हैं, परमेश्वर उनका साथ देता है। प्रिय मित्र, यह सही बात है कि दिशाहीन व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है, लेकिन उद्देश्य से पूर्ण व्यक्ति का लोग भी सम्मान करते हैं और परमेश्वर भी कदर करता है। एक मसीही व्यक्ति के जीवन के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसको प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय का 33 पद में। यहां लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब बातें, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहां लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? जो हमारे रोज दिन के जीवन के लिए जरूरतें, जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज हमें करना है। प्रिय मित्र, क्या आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा संचालित होता है? आपको इस बात का छूट है कि आप अपने जीवन का इस्तेमाल किस रीति से करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य है कि जो कुछ भी आप करें उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने की आवश्यकता है। तो इस रीति से हमने देखा कि पहला चीज दानियल ने अब उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, उसके साथ कोई उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। आइए दूसरी बात को हम लोग सीखते हैं। दानियल ने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। जैसा हमने देखा कि दानियल का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा के लिए जीना था। उसी पद को फिर एक बार मैं पढ़ देता हूं। दानियल 1:8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना हो। तो पहले पॉइंट के अनुसार हमने देखा कि व्यवस्था के विरुद्ध चढ़ाई गई वस्तु, जो भोजन वस्तु जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध में था और जिसके द्वारा इसको अशुद्धता का सामना करना पड़ता, उससे अपने आप को उसने बचाया, खुद को अशुद्ध होने से बचाया। इसके साथ ही साथ उसका उसूल भी यहां पर दिखाई देता है। उसूल यानी प्रिंसिपल या सिद्धांत। कई बार अकड़ियल स्वभाव वाले लोगों को हम लोग सिद्धांतवादी कहते हैं और व्यंग से, लेकिन यहाँ वो बातें नहीं, लेकिन उसूल का पक्का जो सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर दानियल ने कुछ उसूल रखे थे, इन उसूलों को उसने कभी उल्लंघन नहीं किया। जो अनुचित उसूल कभी कभी उचित हो सकते हैं, अनुचित हो सकते हैं, लेकिन दानियल ने ठान लिया कि जो उचित है
सो उचित है, जो अनुचित है सो अनुचित है, उसके साथ कोई समझौता नहीं। यही कारण उसने बाद के जीवन में भी, जबकि वो बेबीलोन के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री ठहराया गया, तो भी उन चीजों से उसने समझौता नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 से 17 में नशा से संबंधित नशीली चीजों से उसने अपने आप को परहेज रखा। वहां लिखा हुआ है दाख मधु का उसने सेवन नहीं किया। तो आरंभिक दिनों में राजा ने दाख मधु प्रोवाइड किया। हो सकता है ये चढ़ाई हुई चीज थी, लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री बना तब भी जो अनुचित था सो अनुचित था। उन चीजों से हमेशा उसने परहेज रखा। दानियल का उसूल था, दूसरा उसूल, कि वो दिन भर में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये उसका उसूल था, उसने ठान लिया था और उसके प्रति वो कमिटेड था। छल से राजा के दरबारियों ने दानियल को फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने एक चाल चला, जो चीज की दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में हम लोग पाते हैं 10 पद से आगे, कि राजा से उन्होंने एक आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया कि अगले 30 दिनों तक कोई भी राजा के सिवाय किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा, अन्यथा वो शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल ने राजा की आज्ञाओं को सुना, सो व्हाट, लेकिन यह उसका उसूल था कि वह दिन भर में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। राजा की आज्ञा का तो उसने उस पर तो इसका कोई नियंत्रण था नहीं, पर अपने फैसले का जरूर उस पर नियंत्रण था। उसने राजा की आज्ञा को मानने के बदले अपने उसूल को उसने अधिक महत्व दिया। वही हुआ जो होना था। लोग उसके ताक में थे कि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए, और ये रंगे हाथों को प्रार्थना करते हुए पकड़ाया गया। और उसके बाद विरोधी लोग राजा पर दबाव डालने लगे कि इसको सिंह के मांद में डाल दिया जाए। और मादी फारसियों की व्यवस्था के अनुसार किसी को यदि मृत्यु दंड दिया जाता था तो उसको सूरज ढलने के पहले ही डाल दिया जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए। यहां पर राजा, जो कि दानियल को जानता था, वो उसको बचाना चाहता था। सुबह से लेकर शाम तक उसने प्रयास किया उसको बचाने के लिए, लेकिन चारों तरफ विरोधी ही विरोधी थे। वो लोग चाहते थे जितना जल्दी हो सके दानियल को शेरों के मांद में डाल दिया जाए। वही चीज हुआ, शेर के मांद में डलवाया गया, फिर मांद के द्वार पर मुहर लगा दिया गया। उसके विरोधी अपनी चाल पर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कामयाब हो गए। इनको अपने चाल पर उसके असफल होने का थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रहा था, और शेर के मांद के दरवाजे के पास वहां पर मुहर लगा दिया गया, राजा का मुहर और इन अधिकारियों का मुहर। लेकिन रात भर राजा को भी नींद नहीं आया, क्योंकि वो उसका एक विश्वास योग्य व्यक्ति शेर के मांद में डाल दिया गया है। उसको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुबह को समहाउ वो चला गया उस मांद के द्वार के पास। बड़े दुखी स्वर में वो पुकारने लगा, हे दानियल, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या उसने तुझको शेरों के मुंह से बचा रखा? अंदर से आवाज आया, महाराज शुभ युग जीवित रहे, जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूं। उसने अपने दूतों को भेज करके शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। बस इतना सुनने का देर था। राजा वहां से उल्टे पांव भागा, सैनिकों को बुलाया, वहां उस द्वार को खोल दिया गया, और उसके बाद दानियल को शेरों के मांस से निकाला गया। उसके बाद राजा ने वहां तुरंत आज्ञा दिया कि जिन्होंने दानियल के विरुद्ध में षड्यंत्र किया, उनको पूरे परिवार समेत उनको पकड़ करके लाया जाए। उनको पकड़ करके लाया गया और उनको उसी शेरों के मांद में डाल दिया गया। आगे लिखा हुआ है कि ये लोग उस गड्ढे की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे, शेरों ने उनको पूरी तरह से चबा डाला। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है।
परमेश्वर के डरवाइयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 91 का 11 में भी लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यानी परमेश्वर अपने डरवाइयों को और जो उसका भय मानते हैं, जो उसका आदर करते हैं, उनके लिए स्वर्गदूतों की छावनी लगाता है, उनको उनकी सुरक्षा के लिए, उनको संभालने के लिए। तो जो सिद्धांतों या उसूलों के अनुसार चलते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न होता है। इसीलिए भजन संहिता 15 अध्याय 1 से 5 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म की काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह उस जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए खुश नहीं लेता, जो ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यदि यूसुफ के जीवन को, यदि दानियल के जीवन को, यदि हम लोग इस परमेश्वर के वचन के साथ यदि हम लोग मिलान करते हैं, तो बिल्कुल इनका जीवन इस भजन संहिता 15 अध्याय 1 से 5 के अनुसार उनका जीवन फिट पाया जाता है। लिखा हुआ है कि ऐसी चाल चलने वाला व्यक्ति कभी ना डगमगाएगा। दानियल नहीं डगमगाया। प्रिय मित्र, अब हमारी बारी है, आपकी बारी है। क्या आप भी दानियल की तरह उसूलों वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं, जिसके जीवन में उसूल है, जो अपने उसूलों के अनुसार चलता है और जो अपने उसूलों को नहीं तोड़ता है? हो सकता है आरंभिक स्तर पर आपको हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, आपको अपमान सहना पड़ सकता है, पर परमेश्वर आपके साथ है, आपके पक्ष में है। कभी कभी देखा जाता है कि उसूल अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन यदि सबसे पहले दानियल की तरह आपका उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है, आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार चल रहा है, तो जो भी आप उसूल संग्रह करेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। उसूलों के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर की महिमा करें। आइए तीसरी बात हम लोग दानियल के जीवन से सीखें, वो है दानियल पवित्रता से उसने कभी समझौता नहीं किया। जब कभी हम अपने मित्रों से घिरे रहते हैं, मित्रों के सामने हम अपनी अच्छाई का डंका जरूर बजा सकते हैं, लेकिन विरोधियों के सामने ऐसा नहीं हो सकता है। कितना अच्छा होता कि आपके विरोधी आपके पवित्रता और ईमानदारी की वो गवाही देते। बिल्कुल यही बात दानियल के साथ हुआ। यदि 6 अध्याय का 4 और 5 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकाज के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह ऐसा विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विषय में हम लोग दोष ना पा सकेंगे। एक्सीलेंट। यहां पर उसके विरोधी, यहां पर समय के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिनों तक उसके विषय में नुक्स ढूंढ रहे थे, दोष ढूंढ रहे थे। हो सकता है 6 महीना, हो सकता है साल भर, लेकिन उनको उसके विषय में कोई भूल चूक या दोष कुछ भी नहीं पा सके। यह हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी है। यहां दानियल की पवित्रता और ईमानदारी की गवाही उसके विरोधी शत्रु दे रहे हैं। वो कहने लगे, हम उसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और उसके विरुद्ध में कोई भी दांव नहीं पा सकते हैं। आइए हम ऐसे ही बने। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए,
पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श का जीवन, नमूने का जीवन हमें होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन उसके लिए हमें प्रेरित करता है। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 7 और 8 में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन का इंस्ट्रक्शन ये है कि सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। उनके लिए जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके बीच आप रहते हैं, जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। तो तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता हो और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का गंध भी ना पा सके। जैसे एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विरोधियों के सामने उसने ललकार कर कहा कि तुम में से कौन मुझ पर दोष लगाता है, और उसके उत्तर में कोई भी वहां सामने नहीं आया, कोई भी उस पर दोष नहीं लगा सका। तो इस रीति से आइए परमेश्वर का वचन हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है कि हम सब बातों में दूसरे लोगों के लिए नमूने का कारण बने और सब बातों में हम ऐसा जीवन व्यतीत करें, हमारे कामों में किसी प्रकार का दोष लगाने का अवसर ना मिले। वही बात 9 और 10 पद में भी लिखा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे, चोरी चलाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा दें। यहां पर एक बात है, दानियल हाई ऑफिशियल था, दानियल सेकुलर काम में था, लेकिन वह हर काम में निर्दोष पाया गया। आज भी बहुत सारे मसीही हैं जो सेकुलर जॉब में पाए जाते हैं। आप में से अधिकांश लोग हो सकता है सेकुलर जॉब में पाए जाते हैं और कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अब सवाल है कि आप में से कितने लोग दानियल की तरह चरित्र रखते हैं। आप में आपके चरित्र के बारे में आपके विरोधी कितना लोहा मानते हैं, और यदि इस प्रकार की गवाही रखते हैं जैसा दानियल का गवाही था, तो निश्चय ही इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है। प्रभु आपको बहुत ताकत के साथ आशीष दे, क्योंकि आप इसी कारण से इस जिम्मेदारी के पद पर रखे गए हैं और परमेश्वर इसके द्वारा उसको महिमा मिलता है। और यदि आपके अंदर से इसके जवाब में नकारात्मक जवाब मिलता है, तो निश्चय जानिए ये एक गंभीर विषय है। आत्म मंथन करने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। चौथी बात, दानियल प्रार्थना से कभी समझौता नहीं किया। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। सच कहें तो मसीहत कोई धर्म नहीं है, पर परमेश्वर के साथ संबंध है कि और किसी भी संबंध की मजबूती उसके वार्तालाप या कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है उनका संबंध अधिक मजबूत होता है, जिनका कम्युनिकेशन कमजोर है उनका संबंध भी कमजोर होता है। दानियल व्यस्त था, व्यस्तताओं के बावजूद भी दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। दानियल 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा कि वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, दानियल को प्रार्थना करने से कोई भी नहीं रोक सकता था, ना कि उसका व्यस्त वाला जीवन और ना ही लोगों का यानी अलग प्रकार का विश्वास, लोगों के विश्वास में भिन्नता, किसी का कमेंट, किसी का विरोध, लोगों का विरोध, यहाँ तक कि राजा की आज्ञा भी उसको प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता था। यह बात उसके और परमेश्वर के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। परमेश्वर का गहरा संबंध उसके सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। हम जितना प्रार्थना करते हैं उतना ही उसके सामर्थ्य से भरते हैं। कम प्रार्थना कम सामर्थ्य को प्रकट करता है, अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ्य को प्रकट करता है।
और यदि प्रार्थना नहीं है तो वहां सामर्थ्य भी प्रकट नहीं होता है। यही कारण है कि बहुत सारे मसीहों का जीवन उनके प्रार्थना में जीवन के परिणाम के अनुसार प्रभावशाली होता है या नहीं होता है। उनका जीवन आत्मिक अप्स एंड डाउन से गुजरता है। तो प्रार्थना का जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। हर जीवन के हर परिस्थिति में, हर सेवकाई के पहले, हर विशेष फैसले के पहले, चेलों को चुनने के पहले हमेशा वो प्रार्थना करता था। कभी कभी उसने रात भर उसने प्रार्थना में गुजारा, कभी और प्रायः वो हर दिन बड़े भोर को उठ करके प्रार्थना किया करता था। इस रीति से उसने हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, तुम भी वैसा ही करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 से 18 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुलुस्सियों 4 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ जागृत रहो। यानी प्रार्थना हमें जगाए रखता है। प्रार्थना नहीं करना वो आत्मिक नींद को दर्शाता है, पाप में जीवन को दर्शाता है। नहीं प्रार्थना करने में इसको बाइबल के अनुसार नींद से तुलना किया गया है। राजा साउल एक बार सो गया, उसका हथियार पानी के बर्तन और दुपट्टा वो चोरी हो गया, जबकि वो युद्ध के मैदान में था। सिमसोन सो गया एक ऐसी स्त्री के गोद में जहां उसको जाना मना था। उसके सर पर 7 जटाएं थी। परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ उतरता था और बड़े बड़े काम किया करता था। लेकिन जब सो गया उसकी जटाएं काट दी गई, उसको पकड़ लिया गया, रस्सी से बांध करके लिया गया और शत्रुओं ने 2 सलाखें गर्म किया और उसकी आंखों को हमेशा के लिए फोड़ डाला। वो अंधा हो गया, जेल में चक्की पीसने लगा और आगे लिखा हुआ है, अपने शत्रुओं के लिए वो तमाशा का कारण बन गया। जो प्रार्थना नहीं करता है दूसरों के लिए वो तमाशा का कारण बन जाता है। योना सो गया, बाद की कहानी बताता है कि वो मछली के पेट में चला गया। 2 दिन तक वो ना तो मरा और ना उसने प्रार्थना किया। बाद में उसने कहा, उसके वचन में लिखा हुआ है कि तीसरे दिन संकट में पड़े मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और उसके बाद परमेश्वर ने उसको मछली के पेट से निकाला। तो सो जाना ये पाप की नींद को दर्शाता है, प्रार्थना नहीं करने को दर्शाता है। यीशु ने इसलिए चेलों से कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आइए प्रिय मित्रों, हम लोगों ने इस वचन में कई बातों को देखा जो दानियल के जीवन में फिट बैठता है। दानियल के जीवन में 4 महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। उस उद्देश्य से जो परमेश्वर ने, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको रचा, उसने कभी समझौता नहीं किया। उन उसूलों से जिसको परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपने जीवन में संचालित करके रखा था, उसने समझौता नहीं किया। पवित्रता से उसने कभी समझौता नहीं किया। प्रार्थना से उसने समझौता नहीं किया। आइए हमें भी दानियल की तरह बनने की आवश्यकता है। दानियल की तरह हमें बनने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के अनुसार हमने दानियल के जीवन से कई बातों को सीखा। बहुधा हम लोग अपने विषय में परिस्थितियों का बहाना मारते हैं, परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं या उनका रोना रोते हैं, किंतु परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना निश्चय ही विषम परिस्थितियों में ही नहीं, लेकिन हर परिस्थितियों में वो हमें विजय प्रदान करता है। प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि दानियल के जीवन से हम प्रेरणा लें और हम भी विजयी जीवन जी सके। हमारा जीना तेरी महिमा के लिए हो, हमारा जीवन उसूलों के द्वारा संचालित हो, हमारा जीवन तेरे उद्देश्य के लिए होने पाए। हर बातों में हम
पवित्रता को बनाए रखिए। प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करने पाए। आप हमें सामर्थ प्रदान करें कि हम भी दानियल की तरह गैर विश्वासियों के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए, अपने अगल बगल के लोगों के लिए हम नमूने का जीवन जी सके। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता मदद कर और हम तुझको भावता हुआ जीवन जी सके, तुझको उपस्थित जानकर तेरे सामने हम लोग पवित्र जीवन जी सके। हर एक की सहायता कर, मदद कर। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु सहायता करें। धन्यवाद। आइए सबके आज हम लोगों ने आराधना किया सब मिलके, और सभी कोई कहीं भी हो ऑनलाइन हम लोग आराधना कर रहे हैं। जितने कोई हमारी बातों को सुन रहे हैं और इस आराधना में शामिल हैं, सिटी फेलोशिप की आराधना में, आइए हम लोग सबके अपने आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर के वचनों को हमने सुना, आज अपने हाथों से हमने मुट्ठी खोल के परमेश्वर को दान दिया। आज एक एक बातों के लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम लोग अपने हृदय को परमेश्वर को लगाया प्रार्थना करते हैं। दयालु जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तूने होने दिया कि प्रभु परमेश्वर पिता हम एक एक लोग प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता, एक एक जगह से, एक एक शहर से प्रभु जी, एक दूसरे के साथ मिलके प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। तेरा वचन कहता है, ज्यों ज्यों उस दिन को आते देखो त्यों त्यों और अधिक इकट्ठा करो। हो प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता कि हम ऑनलाइन के द्वारा या तो परमेश्वर पिता ऐसे ही परिवार में जाके इकट्ठा हो प्रभु जी और आपकी महिमा होने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज तूने हम प्रत्येक को गीतों को गाने में, आराधना करने में सहायता किया, अपनी उपस्थिति को दिया और तूने अपने वादे के अनुसार किया कि प्रभु जी जहां तेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते उनके बीच में तू चला फिरा किया, एक एक को छुआ प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन सचमुच दानियल के समान होने पाए प्रभु जी। हम एक लक्ष्य को प्रभु जी, एक उद्देश्य को हमारे अंदर होने पाए। इस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रभु आज हमें हौसला दे कि प्रभु जी चाहे किसी भी तरीका से मुसीबत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए प्रभु जी, हम प्रार्थना में समझौता करने वाले नहीं, हम एक वसूल में जीवन जीने वाले होने पाए प्रभु जी। आज हमारा शारीरिक जीवन प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी कमजोर है, लेकिन आत्मिक जीवन से हम परमेश्वर पिता मजबूत कीजिए। हम प्रभु जी पाप के लिए निर्बल हो जाए, झूठ के लिए, घमंड के लिए प्रभु जी निर्बल हो जाए। जिस प्रकार परमेश्वर पिता दानियल ने प्रभु जी अपने आप को मार देना, अपने आप में मर जाना चाहा प्रभु जी, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता उसने वो राजा का प्रभु जी भोजन नहीं खाया प्रभु जी, अपने शरीर को अशुद्ध नहीं किया, क्योंकि तू हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हम भी अपने आप को पवित्र रखे प्रभु जी, तेरा आना निकट है प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता उस कुमारियों के समान अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर जलता रहे, क्योंकि तू ठंडे और गुनगुने को प्रभु जी अपने मुंह से उगलने पर है। हमें प्रत्येक को सरगर्म कर प्रभु जी। आज प्रभु परमेश्वर पिता हम फिर से आपके उस अभिषेक से भर जाना चाहते हैं, अभिषेक से भर जाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, दानियल के समान प्रभु जी उनका जीवन प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता बनाना चाहते हैं। प्रभु अपनी सामर्थ को दे दीजिए, अपनी सामर्थ को दे दीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। यहाँ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सिमसोन के समान प्रभु जी वो लोग परमेश्वर पिता पाप किए प्रभु जी, लेकिन तूने परमेश्वर पिता सिमसोन की प्रार्थना सुनी और बलपूर्वक अपनी आत्मा को ढेला प्रभु जी। आज इतनी सामर्थ्य हम प्रत्येक को कि हम अपने मन की रक्षा रखवाली करने पाए, हम शरीर के अभिलाषा, संसार के अभिलाषा से लड़ने पाए और पवित्र जीवन जीने पाए, हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ने पाए प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर पिता इस्राएलियों में से तो प्रभु जी बहुतों को तूने प्रभु जी उस इस्राएल से प्रभु जी परमेश्वर पिता उस मिस्र से छुड़ा के ले आया प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर पिता फिर भी बहुत कम लोग ही प्रभु जी कनान देश पहुंचे। हम जब छुटकारे को पाते हैं प्रभु जी, हम वसूल के साथ जिए प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता आपके साथ पवित्रता का जीवन जिए, हम प्रार्थना का जीवन जिए प्रभु जी। हम प्रभु परमेश्वर पिता सचमुच प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी अपना जीवन निछावर कर दे प्रभु जी, एक लक्ष्य को बनाते हुए प्रभु जी तो सहायता कर, हम प्रत्येक को सहायता कीजिए प्रभु जी। और वो परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दान के लिए जो परमेश्वर पिता लोगों ने आपकी महिमा के लिए दिया। जितने हाथों को प्रभु जी लोगों ने खोला है, मुट्ठियों को खोला है, उनके खत्ते बटुए टोकरी को भर दे प्रभु जी, अपरंपार स्वर्ग की आशीष से भर दे। और ये पैसा प्रभु जी जो थोड़ा है प्रभु जी, ये यीशु के नाम से ऐसे आशीष कर कि जहां जहां तेरा वचन ना पहुंचा है, या जिस घर में आपकी दरकार है पवित्र आत्मा का प्रभु जी, वहां लोग परमेश्वर पिता पहुंचने पाए, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। तो सहायता कर प्रभु जी। सचमुच प्रभु परमेश्वर पिता इस सिटी फेलोशिप को तो आशीष कर, दिन ब दिन हम लोग बढ़ते जाए, लोग जुड़ने पाए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता लोगों को शेयर करने में वीडियो को प्रभु जी तो सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, और ताकि परमेश्वर पिता लोग आशीष पाए और तेरी महिमा होने पाए। आपके आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोले। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह,
ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। Praise the Lord।